ओवरलोड वाहन चालकों की मनमानी और अवैध वसूली से जुड़ी ये रिपोर्ट देखिए। ओवरलोड गाड़ियों की तेज रफ्तार, नियम कानून दरकिनार, ओवरलोड वाहनों पर दिखावे की सख्ती, क्या जान हुई इतनी सस्ती। सड़क पर संभलकर चलने की हिदायत को हल्के में लेना भारी पड़ सकता है, क्योंकि यहाँ हर मोड़ पर खतरा है और इस खतरे का नाम है ओवरलोड गाड़ियाँ, जो बिना रोक टोक के सड़कों पर मुसीबत बनकर दौड़ रही है। इन्हें ना तो किसी नियम की परवाह है, ना पकड़ी जाने का डर। पकड़े जाने का डर ना होना भी लाजमी है, क्योंकि सोनीपत से सामने आ रही तस्वीरें बता रही हैं, यहाँ ओवरलोड गाड़ियों के लिए एक ऐसा ही सिस्टम सेट है जो इन्हें बिना रोक टोक आने जाने की परमिशन देता है। और इस सिस्टम का नाम है पुलिसिया टैक्स, यानी अवैध वसूली। जहाँ नाके तो इसलिए लगाए जाते हैं कि ओवरलोड गाड़ियों को पकड़ा जाए और उन पर कार्रवाई हो, लेकिन यहाँ महज 100 रुपए देकर ओवरलोड गाड़ियों को आगे जाने की इजाजत मिल जाती है। ऐसा हम नहीं कह रहे, ये कहना है उन गाड़ी चालकों का जो रोजाना जिंद सोनीपत के इस रास्ते से इन ओवरलोड गाड़ियों के साथ गुजरते हैं। अभी जो सोनीपत पहुंचे, कितने नाके पड़ते हैं, कितने कितने पैसे दे के आने पड़ते हैं? जी 100 रुपये लेते हैं। और अभी सोनीपत में अभी यहाँ बाईपास पर कितने रुपये लिए हैं? 100 रुपये। हर नाके का यही रेट है? जी 100 रुपये से कम नहीं लेते। 100 रुपये में काम चला लेते हैं? हाँ जी। कितने नाके हैं लगभग, कितने नाके आते हैं वहाँ तक? जी लगभग ऐसे आते हैं 5-7 7 तक के आसपास। जी। तो अब जींद से लेकर यहाँ तक कितनी जगह पैसे दिए हैं? 3 जगह। और अभी कहाँ पहुँचे हुए हैं? बाईपास? अब ये जाएगा गाजियाबाद। तो रास्ते में भी रोकते हैं पुलिस वाले? जी। तो क्या कहते हैं ये पुलिस वाले? ये कहते हैं भाई पैसे देने पड़े हैं 100 रुपये। तो डेली कितने ट्रैक्टर जाते हैं यहाँ से? काफी। सोनीपत के बाद अब रादौर से भी ओवरलोड वाहन चालकों का बेखौफ अंदाज देखिए, जहाँ ये ओवरलोड वाहन चालक पुलिस के शिकंजे से भी भागने का दम रखते हैं। दरअसल खनन सामग्री लेकर सड़क से गुजर रहे ओवरलोड ट्रकों पर एनफोर्समेंट की टीम देर रात कार्रवाई कर रही थी। इस दौरान टीम ने मौके से 5 ओवरलोड ट्रकों को पकड़ा और कार्रवाई के लिए पुलिस थाने में लेकर पहुंची, लेकिन इस दौरान एक ट्रक चालक अपने ट्रक को लेकर फरार हो गया। पकड़े गए ट्रकों के पीछे से नंबर भी गायब मिले। फिलहाल पुलिस ने इस मामले में ट्रक चालक के खिलाफ मामला दर्ज कर आगामी कार्रवाई शुरू कर दी है। इन्फोर्समेंट का ये मामला है। इन्फोर्समेंट के जो फोर्स थी वो अपनी यहाँ पर गाड़ियों की चेकिंग कर रहे थे रादौर के एरिया में। उन्होंने रात के समय 5 गाड़ियों को पकड़ा था जो ओवरलोड थी, उनके पास डॉक्यूमेंट नहीं थी, उन्होंने चेक किए तो वो थाना के अंदर आता में खड़ा करने के लिए लेके आए हैं। यहाँ पर थाना के बाहर गाड़ियों को जो आता थाने में खड़ी करा रहे थे, उनमें से एक ट्रला था जो उसका ड्राइवर और उसका मालिक था, उनमें उसको बाहर से बाहर अंधेरे का फायदा उठा करके चोरी करके ले गए हैं, जिनके खिलाफ भी एफआईआर लॉन्च की गई है और कार्रवाई की जा रही है। कोई ऐसा भी तो कुचलने वगैरह का प्रयास भी किया गया? नहीं, हमारे यहाँ कुचलने का प्रयास का कोई ऐसा वक़्त नहीं हुआ है। यहाँ तो सिर्फ ये था कि गाड़ी को पकड़ के ले आए थे, आता थाना में खड़े किया जा रहा था। एक एक गाड़ी को प्रॉपरली बाहर सड़क पे खड़ी थी गाड़ियाँ, तो उसका अंधेरे का फायदा उठा करके वो ड्राइवर जो अपनी गाड़ी को चोरी करके लेके गए, जिस बारे में उसके खिलाफ कार्रवाई की जा रही है। ओवरलोड वाहनों की शिकायत मिलने पर परिवहन मंत्री अनिल विज कई बार अधिकारियों को फटकार लगा चुके हैं, लेकिन अलग अलग जगहों से सामने आई तस्वीरें बता रही है कि इन सख्ती का असर होना अभी भी बाकी है। तब तक के लिए लोग इसी तरह से डर के साए में रहने को मजबूर हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, इंडिया न्यूज हरियाणा। तो आज हल्ला बोल में हमारी इस मुहिम का आप भी हिस्सा बन सकते हैं, क्योंकि ये मुद्दा आपसे जुड़ा हुआ है। इंडिया न्यूज अपने खास कार्यक्रम हल्ला बोल में जन सरोकार से जुड़े मुद्दे उठाता है। हम आपकी आवाज बनने की कोशिश करते हैं और ये जानने की कोशिश करते हैं कि अगर इस तरीके की लापरवाही है और अगर ये सब हो रहा है सड़क पर, तो इससे अधिकारी क्यों आंखें मूंदे बैठे हैं? आखिर क्यों ऐसे ओवरलोड वाहनों पर लगाम नहीं लग पा रही है? आखिर कब इसका समाधान होगा?
ये तमाम सारे सवाल आपके जहन में भी होंगे, जिन्हें आज हम पूछने की कोशिश करेंगे। आप भी हमारे साथ जुड़कर इस मुहिम का हिस्सा बनिए। आपकी स्क्रीन पर आप नंबर देख पा रहे हैं, इन नंबर पर आप कॉल कर सकते हैं और हमें अपनी राय दे सकते हैं। आज इस मुहिम में हमारे साथ जुड़कर आप ये बता सकते हैं कि इसके पीछे की वजह क्या है, आप ये बता सकते हैं कि इसका समाधान कैसे हो सकता है। आप जुड़िए इंडिया न्यूज़ के साथ और हमारी इस मुहिम का हिस्सा बनिए। कुछ तस्वीरें आपकी स्क्रीन पर हम लगातार प्ले कर रहे हैं। आप इन तस्वीरों के जरिए ये जान सकते हैं, समझ सकते हैं कि आखिर ओवरलोड वाहन बेकाबू हो रहे हैं। गुरुग्राम से हमारे कॉलर राकेश जुड़ गए हैं। राकेश जी, आपका स्वागत है, आप अपनी राय रखिए। नमस्कार, राकेश बोल रहा हूँ सर, गुड़गांव से। जी सर, मैं ये कहना चाहता हूँ कि एक तो ये ओवरलोड जो वाहन है ये बहुत ज़्यादा, एक तो से सड़कों पे चलते हैं, चाहे दिल्ली हो, चाहे गुड़गांव हो, चाहे फरीदाबाद हो, चाहे हरियाणा के दूसरे जो भी जिले हैं, उनमें इनकी स्पीड बहुत ज़्यादा होती है। ये देखते नहीं है कि इनके पास से कौन गुजर रहा है, कौन जा रहा है, कौन नहीं जा रहा है, और इनसे हादसों का बहुत ज़्यादा डर रहता है। खासकर गुड़गांव की सड़कों पर और फरीदाबाद की सड़कों पर ये इस तरह से चलते हैं बेकाबू होकर। तो मैं प्रशासन से और जितनी भी पुलिस चौकियां हैं, जितने भी क्या नाम है, जो भी सरकार से रिक्वेस्ट करना चाहूँगा कि इन पे कड़ी कार्रवाई करनी चाहिए। अगर कोई ओवरलोड वाहन है और जो जिसका एक लिमिट तय होती है, सरकार लिमिट तय करते है कि आप इतना उसमें माल भर सकते हो, इतना नहीं भर सकते हो, तो उनकी भी जांच होनी चाहिए। अगर कोई ऊपर तक ज़्यादा माल भरता है तो उनको तुरंत उन पे कार्रवाई करनी चाहिए और इनको बॉन्ड करना चाहिए। और दूसरा ये कि अगर कोई ओवर स्पीड चला रहा है तो उन पे भी कार्रवाई करनी चाहिए और उनको तुरंत बंद करना चाहिए, ताकि लोगों की जान के साथ खिलवाड़ ना हो सके। बहुत शुक्रिया आपका राकेश जी, अपनी राय रखने के लिए, हमारे साथ जुड़ने के लिए और इस मुहिम का हिस्सा बनने के लिए। तो देखिए, ऐसे ही लगातार आप लोग हमें कॉल करते रहें ताकि आपकी आवाज़ बुलंद हो हमारे इस कार्यक्रम के माध्यम से, हमारी इस मुहिम के माध्यम से। और हम ये चाहते हैं कि ये आवाज़ ऊपर तक पहुँचे, जिम्मेदारों तक पहुँचे, शासन प्रशासन तक पहुँचे, ताकि ओवरलोड वाहनों से जो खतरा लगातार बना हुआ है उस खतरे को टाला जा सके। सड़कें ये ओवरलोड वाहन खराब करते हैं, हादसों को न्योता ये ओवरलोड वाहन देते हैं और ये हम सब के लिए खतरा है, नुकसानदायक हैं और ये हानि पहुंचा रहे हैं उन सड़कों को जो कि करोड़ों की लागत से बनाई जाती हैं। तो आज इन सब के खिलाफ आपको अपनी आवाज़ बुलंद करनी है। जो ओवरलोड वाहन हैं उन्हें सड़क पर दौड़ने से कैसे रोका जा सकता है, इस पर आज आपको अपनी आवाज़ बुलंद करनी है। कई बार तेज़ रफ्तार होने की वजह से हादसों का शिकार भी ये होते हैं, जिससे आम जनता पर भी असर पड़ता है। रोहतक से रविंद्र, एक दर्शक हमारे साथ जुड़ गए हैं। रविंद्र जी, आपका स्वागत है, अपनी राय रखिए। जी, मैं कह रहा हूँ जैसे ओवरलोडों के लिए कर रहे हो ना आप कार्रवाई, एक 10 फुट ट्रैली की इजाजत है, उसको 25 फुट लंबा किया जाता है। उसके साइड से निकलने का रास्ता नहीं जी, तो उसके लिए क्या समाधान जी? सर, आज ओवरलोड गाड़ियों का हम मुद्दा उठा रहे हैं, क्या आप इस पर अपनी राय रखना चाहते हैं? हम ये राय रखना चाह रहे हैं भाई, जैसे मान ले 10 फुट का सिस्टम है, 10 फुट पे लोड रखो, 12 फुट का 12 फुट पे रखो, 15 फुट का 15 फुट पे रखो। ये थोड़ा ही 10 फुट का आपका सिस्टम है, 25 फुट लंबा रखो। ये सिस्टम है जी। चलिए, शुक्रिया आपका रविंद्र जी जुड़ने के लिए। तो आज ओवरलोड गाड़ियों पर ब्रेक कब लगेगा, इस सवाल पर आपको अपनी आवाज बुलंद करनी है। ओवरलोड वाहन चालक आखिर बेखौफ क्यों हैं, कैसे हैं? अंबाला से मास्टर आर के कालिया इस वक्त हमारे साथ जुड़ गए हैं। आर के कालिया जी, आपका स्वागत है, अपनी राय रखिए। नमस्कार जी। जी, देखिए, आपके मुद्दे हैं बहुत संजीदा हैं, इसमें कोई दो राय नहीं। जहाँ तक ये आज का मुद्दा, मैं ये कहना चाहूंगा, और माननीय अनिल विज साहब ने भी एक बार बयान दिया था, देखिए जब तक सख्ती नहीं होगी तब तक तो इसका हल होना बहुत मुश्किल है जी। बिन भय प्रीत नहीं। तो हमारा जो एक कानून है उसकी कमजोरी है, जो ट्रैफिक जो नियम है उनकी कमजोरी है।
सख्ती से इन पर लगाम लगाओ, इनकी जो गाड़ी है वो एम्पाउंड हो, इनका जो लाइसेंस है वो जब्त हो। और एक बात और मैं कहना चाहूंगा आपको चैनल के माध्यम से, जो हमारी पुलिस फोर्स है, पुलिस एडमिनिस्ट्रेशन है, इसका रवैया भी थोड़ा पॉजिटिव होना चाहिए, ईमानदारी होनी चाहिए इनमें, गैर जिम्मेदाराना ये इनका ये बनता है रोल, तो वो थोड़ा जिम्मेदारी से ही अगर ये अपनी ड्यूटी समझे तो थोड़ा फर्क पड़ सकता है। बहुत शुक्रिया आपका आर के कालिया जी, जुड़ने के लिए, अपनी राय रखने के लिए। तो देखिए, ये एक बड़ी समस्या है। कुरुक्षेत्र से सोनी इस वक्त हमारे साथ हैं। सोनी जी, आपका स्वागत है, राय रखिए अपनी। नमस्कार सर जी। जी सर जी, जैसे इनको पुलिस वालों को ये तो दिख जाती है मोटरसाइकिलों के चालान काटते हैं, लेकिन इतने बड़े डंप भरे रही हैं, बूस की ट्रैलियां, ये नहीं दिखती इनको। तो ये भी दिखनी चाहिए, इनके भी चालान कटने चाहिए। ये छोटे छोटे बंदों को परेशान कर देते हैं, इनको पैसे लेते हैं अब छोड़ देते हैं। शुक्रिया आपका सोनी जी, अपनी राय रखने के लिए। तो देखिए, ये एक बड़ा सवाल है, आखिर क्यों इन ओवरलोड वाहनों की तरफ प्रशासन का ध्यान नहीं जाता, ये आम जनता पूछ रही है। ये लोगों के जहन में सवाल है कि आखिर क्यों इनके चालान नहीं होते हैं, क्यों इन पर कार्रवाई नहीं होती है, और कैसे ये ओवरलोड वाहन चालक बेखौफ होकर इन वाहनों को सड़कों पर दौड़ाते हैं और कोई एक्शन नहीं होता है। आखिर क्यों? आज इंडिया न्यूज़ हरियाणा यही सवाल पूछ रहा है। आज इंडिया न्यूज़ हरियाणा हल्ला बोल के माध्यम से जनता की आवाज बन रहा है। महम से रविंद्र हमारे साथ जुड़ गए, एक दर्शक। रविंद्र जी, आपका स्वागत है, अपनी राय रखिए। मैं कह रहा हूँ जी, जैसे 12 फुट का आपके पास ट्रॉली है, उसको 25 फुट लंबा करके लोड करके चलते हैं, रास्ता मिलता नहीं, उसके लिए समाधान निकाले जी। क्या समाधान हो सकता है रविंद्र जी इसका? इसका समाधान यही जी, जैसे 10 फुट का तो 10 फुट में रखो, 12 फुट का 12 फुट में रखो, 15 फुट का 15 फुट में रखो। ये थोड़ा ही 10 फुट का आपको 35 फुट लंबा रखोगे। ये समाधान है जी, इस चीज पे कंट्रोल करो जी। शुक्रिया आपका रविंद्र जी, जुड़ने के लिए, अपनी राय रखने के लिए। तो ओवरलोड वाहनों के खिलाफ ये बड़ी मुहिम है, जिसका हिस्सा आज आपको बनना है। आपकी स्क्रीन पर हमारे नंबर्स फ्लैश हो रहे हैं, इन नंबर्स पर कॉल करके आप हमारे साथ इस मुहिम का हिस्सा बन सकते हैं। आप अपनी आवाज़ बुलंद कर सकते हैं, अपनी आवाज़ को, अपने सवालों को जिम्मेदारों तक पहुंचा सकते हैं। आज हम ये पूछ रहे हैं कि ओवरलोड वाहन चालक इतने बेखौफ क्यों हैं, कैसे हैं, किसकी शय पर हैं, सड़कों को नुकसान पहुंचा रहे हैं ये लगातार ओवरलोड वाहन। आज इसी मुद्दे पर बोलिए, कॉल करिए, अपनी राय रखिए। आखिर ऐसा क्यों हो रहा है, ये बड़ा सवाल है। ओवरलोड वाहनों के खिलाफ ये सबसे बड़ी मुहिम इंडिया न्यूज़ हरियाणा की है और आज इसी मुहिम के साथ आपको जुड़ना है। कुरुक्षेत्र से अक्षित सैनी हमारे साथ जुड़ गए हैं। अक्षित जी, आपका स्वागत है, राय रखिए अपनी। हाँ जी, नमस्कार सर जी। जी, ये सर पहले एक मुहिम चली थी स्कूलों की बसों की जी, अब फिर बंद हो गई है जी। वो उनके ना उनकी चेकिंग कर दे, बस उन पर देसी से ड्राइवर लग रहे स्कूलों में, ना कोई सिस्टम, ना कुछ, ना उनको कुछ सिखाया गया। होना चाहिए, जब स्कूल लग रहा है तो ड्राइवरों को कुछ उनकी क्लासें लगनी चाहिए। ठीक है अक्षय जी, स्कूलों का मुद्दा हम फिर से उठाने की कोशिश करेंगे आपके आग्रह पर, लेकिन आज हम ओवरलोड गाड़ियों का मुद्दा उठा रहे हैं। इस पर आप कुछ बोलना चाहेंगे क्या? शुक्रिया आपका जुड़ने के लिए। तो ओवरलोड वाहनों के खिलाफ ये बड़ी मुहिम है। आज हम निवेदन आपसे कर रहे हैं कि आज के मुद्दे पर ही अपनी राय रखें, अपनी बात को रखें। आज ओवरलोड गाड़ियों का मुद्दा है, इस पर आज आपको अपनी राय रखनी है और हमारी इस मुहिम के साथ जुड़ना है, ताकि जो आम जनता को परेशानियां सड़कों पर इन ओवरलोड वाहनों की वजह से उठानी पड़ती हैं, उन परेशानियों को हम दूर करवा पाएँ, हम जिम्मेदार अधिकारियों तक आपकी आवाज़ पहुंचा पाएँ, आप लोगों के जहन में जो सवाल हैं उन सवालों का जवाब मिल पाए। इसलिए आज इंडिया न्यूज़ हरियाणा अपने हल्ला बोल कार्यक्रम में इस मुद्दे को उठा रहा है, इस मुहिम को चला रहा है,
इसलिए आज आपका जुड़ना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि ये ओवरलोड वाहन न सिर्फ सड़कों की हालत को ख़राब कर रहे हैं, बल्कि आम जनता के लिए भी परेशानी खड़ी कर रहे हैं। भिवानी से जय भगवान हमारे साथ जुड़ गए एक दर्शक। जय भगवान जी, आपका स्वागत है, अपनी राय रखिए। हेलो जी सर। सर, ये यहाँ आप तो इधर की बात कर रहे हो, सारे हरियाणा में यही बात है। तूड़ी और ये राजस्थान में डंपर जाते हैं ना, रात को दिखाई भी नहीं देते। सारी सड़क घेर लेते हैं, पुलिस वालों की गाड़ी के आमने सामने जाते हैं ये। और खास कर इनमें रात को जो बाइक वाले होते हैं, मोटरसाइकिल वाले होते हैं, वो ज्यादा हादसे के शिकार होते हैं इनमें। उनके साइड में ना कोई दिक्कत, ना कोई लाइट होती, ना और कुछ होता है, और अपनी स्पीड से चलते हैं। ना लाइट ये बंदी करते, लाइट ये डिपर भी नहीं देते। ये तो प्रशासन को, पुलिस वाले को ये देखना चाहिए ना, हमारे आपके कहने से क्या होता है। ये बात है सर। बिल्कुल, बहुत शुक्रिया आपका जय भगवान जी। आज इसलिए हम इस मुद्दे को उठा भी रहे हैं ताकि प्रशासन तक आप लोगों की आवाज़ पहुंचा पाएं। जो शिकायत आम जनता की है, उन शिकायतों को हम पहुंचा पाएं। पानीपत से नारायण सिंह हमारे साथ जुड़ गए एक दर्शक। नारायण सिंह जी, आपका स्वागत है, अपनी राय रखिए। सर नमस्कार, ये आपका प्रोग्राम बढ़िया है, अक्सर देखता हूँ जी। सर, मैं कहना चाहता हूँ कि जिस प्रकार पराली जलाने से रोकने की मुहिम चलाई ना सरकार ने, इसी तरह ट्रैक्टर वालों को ये नॉलेज आगाह करना चाहिए कि ट्राली की लंबाई चौड़ाई कितनी होनी चाहिए, और जो हल्का लोड है जैसे भूसा है, वजन तो है नहीं, उसके लिए क्या प्रावधान करे, कैसे ले जाए। थोड़ा जागरूकता होनी चाहिए किसानों में इस बात की। बहुत शुक्रिया आपका नारायण सिंह जी, जुड़ने के लिए, अपनी राय रखने के लिए। रोहतक से रामचंद्र हमारे साथ जुड़ गए हैं। रामचंद्र जी, आपका स्वागत है, अपनी राय रखिए। चलिए, लगता है संपर्क टूट गया। एक बार फिर से आप कोशिश करिए जुड़ने की। तो लगातार इसी तरह से हमारे साथ जुड़े, इस मुहिम का हिस्सा बने। ओवरलोड वाहनों पर लगाम लगाने के लिए अपनी आवाज़ को बुलंद करें। आज पूछें वो सवाल जो आपके जहन में इन ओवरलोड गाड़ियों को लेकर हैं, और हम उन सवालों को प्रशासन के सामने इस कार्यक्रम के माध्यम से रखकर उनका जवाब तलाशने की कोशिश कर रहे हैं, ताकि समाधान भी हो पाए, इन ओवरलोड गाड़ियों पर लगाम भी लग पाए। कब ब्रेक लगेगा इन ओवरलोड वाहनों पर, यह अपने आप में एक बड़ा प्रश्न बना हुआ है, जिसका जवाब आज हम तलाशने की कोशिश कर रहे हैं। चरखी दादरी से कुंदन लाल हमारे साथ जुड़ गए एक दर्शक। कुंदन जी, आपका स्वागत है, राय रखिए अपनी। ऐसा है जी, जो ओवरलोड साधन है, व्हीकल है जी, वो ट्रैफिक वालों को नहीं दिखाई देते, यहाँ दिखाई देते हैं। और दादरी जिले से जी कम से कम रोजाना कई हजार निकलते हैं जी, टोटली ओवरलोड, और इनकी मंथली बंदी हुई है जी। हाँ, प्रशासन कोई ध्यान नहीं देता जिसके ऊपर। शुक्रिया आपका कुंदन जी, जुड़ने के लिए। तो देखिए, बड़े गंभीर आरोप प्रशासन के ऊपर भी आम जनता की तरफ से लगाए जा रहे हैं। ये अपने आप में बड़ा प्रश्न है कि आखिर खुलेआम ये ओवरलोड वाहन घूम रहे हैं सड़कों पर और इनकी तरफ किसी का ध्यान नहीं है। और देखिए, ओवरलोड वाहनों को लेकर परिवहन मंत्री अनिल विज की तरफ से क्या कुछ कहा गया है, वो आपको हम सुनवाते हैं। नहीं, मैं रोजाना डिपार्टमेंट को कह रहा हूँ। अभी मैं राजस्थान से आया था, उस दिन भी मैंने आरटीए को कहा था, वहां के आरटीए को, लोगों की बहुत शिकायतें आ रही। मैंने कल भी आरटीए साहब को कहा था कि नाका लगाओ, लोगों की रोज शिकायतें आ रही हैं, धड़ाधड़ गाड़ियां चल रही हैं, दुर्घटनाएं हो रही हैं, नदियां खोदती, 40-40 फुट नदियां खोदती, कोई रोक टोक नहीं। तो मैं ट्रांसपोर्ट मिनिस्टर हूँ, तो फिर मैं आज खुद निकला आज